ओम शांति। आज की मुरली है 15 फरवरी 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मंथन करना है। फर्स्ट पॉइंट है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी वह अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। जिसको टेर लगेगा वह नष्टमोहा बन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था अचल अडोल रहेगी। वे कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। बाप बड़ी लीवर गड़ी है, माना जो एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताता है ना, वह लीवर गड़ी है। तो बाबा भी एक्यूरेट टाइम पर आकर कांटों को फूल बनाते हैं। उसमें सेकंड भी कम जास्ती हो नहीं सकता। गायन भी है, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। तो पहले किससे प्यार है? ज़रूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं बाबा। आत्मा शरीर धारण करती है और जैसे जैसे कर्म करती जाती है उस अनुसार वह कुकर्मी और सुकर्मी बनती है। देह वश में आकर जो कर्म करते हैं, जो विकर्म करते हैं, उसको विकर्म कुकर्म कहते हैं। और बाबा आकर हमें देही अभिमानी बनाकर सुकर्म करना सिखलाते हैं। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है। यह मनुष्य दिन प्रतिदिन जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था। एडल्ट्रेशन माना मिलावटी चीज़ें नहीं थी। अब बढ़ता जाता है। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा ही होगी। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको ही पहले ज्ञान मिलता है और वह जास्ती याद में रहते हैं। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती। मोह है ना, इतने महल, इतने सुख कैसे छोड़े? अरे यह इतने सब पहले जो भागे थे ना, जब यज्ञ की शुरुआत थी तब बड़े बड़े लखपति, करोड़पति घर की जो दादियाँ थी सब छोड़कर चली आई। तो यह तकदीर दिखाती है, यह तकदीर है। इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की हम सब बच्चों में। तो रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो यह है बुद्धि की जंजीरें। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे। भल अपने पति के पास रहो, सिर्फ उनकी छुट्टी लो कि पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी। अपने तन से, मन से, संबंध संपर्क से, अपने कर्मों से। क्योंकि शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए बाप का बन जाओ। उन जैसी प्यारी वस्तु कोई और नहीं है। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं, इन नारियों से खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं ही संभालो। इनके द्वारा कलश रखा ना, फिर उन्होंने लिख दिया है, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। थर्ड पॉइंट है, सबसे जास्ती प्यार का सागर है बाप। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे।
वह तो शरीर ही नहीं जो भान आए या मोह आए। सतयुग में कोई भान ही नहीं है शरीर का जो मोह जाए। पाठ मिला हुआ है तो फिर मोह क्यों रखे। इसलिए बाबा भी कहते हैं खबरदार रहना, यह प्रतिज्ञा करो कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। बच्चा मांगते ही है वारिस बनाने के लिए। बच्चा मालिक ठहरा ना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते भी कहते हैं, नमस्ते भी करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। 5th पॉइंट है, सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। अभी तो बहुत सी समस्याएं आएगी। लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशंस दो तो बदल जाएंगे। शुभ चिंतन माना हमारे हर संकल्प एक गीली मिट्टी की तरह है जो हम मोल्ड कर सकते हैं, कौन सी भी आकार हम दे सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोच कर सबको दुआएं दो, शुभ भावना दो, शुभ कामना दो, तो उससे वाइब्रेशंस देने से वह बदल जाएंगे। ज्ञान रत्नों से, गुणों से और शक्तियों से खेलो, तो मिट्टी से नहीं। बाबा कहते हैं खेलना है तो ज्ञान रत्नों से खेलो, अपने गुणों से खेलो, अपनी शक्तियों से खेलो, लेकिन मिट्टी से नहीं। इस देह भान में आकर के मत खेलो, इन सब से परे हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।